गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं वेद सोनी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सीए इंटर के लो का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर आज आप चैप्टर पढ़ाओगे या सेक्शन याद कराओगे? बेटा आज की क्लास में हम सेक्शन याद करेंगे। याद रहे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चैप्टर हमारा 7 है इसको मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग था बेटा इसका, एक पार्ट था रजिस्टर एंड रिटर्न्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो ज्यादा क्वेश्चंस जहां से आते हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेक्शंस के साथ लिखना बहुत जरूरी है, वो है आपका जनरल मीटिंग्स का पार्ट। तो मीटिंग्स के सारे सेक्शंस बेटा हम आज इसकी वीडियो में याद करेंगे और मैं आपको एक सेक्शंस को याद करने का तरीका बताऊंगा। वो तरीका अगर आपने फॉलो किया तो ये सारे सेक्शन आपके टिप्स पे हो जाएंगे। और टिप्स पे अगर सेक्शन आते हैं तो एग्जाम में हम सेक्शन लिख के आएंगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है और हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते बेटा सीधा मुद्दे पे आते हैं और आप प्लीज मेरे साथ साथ देखते रहिएगा कि हमने किस तरीके से इन सेक्शंस को याद करने का तरीका निकाला है। इसकी फोटो खींच के और जो सेक्शंस फेयर राइटिंग मैंने लिख रखे हैं उसके नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा बेटा, या लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लिखिएगा नहीं, एक बार समझिएगा कि क्या बना रखा है। उसके बाद वीडियो पॉज करके आप बाद में भी लिख सकते हैं, पर एक बार तरीका देख लीजिएगा। मैं बता देता हूं सीए इंटर के सारे चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल मीटिंग का, और उसके सारे सेक्शंस आपके टिप्स पे होना बहुत जरूरी है बेटा एग्जाम पर्पज के लिए। सीधा चलते हैं। 96 से सेक्शन स्टार्ट होके 122 तक आएगा बेटा। इट मींस क्या है, इस चैप्टर का स्कोप क्या है? ये चैप्टर बेटा मीटिंग्स की बात कर रहा हूं मैं। मीटिंग्स 96 से स्टार्ट होके और 122 तक, इट मींस 26 सेक्शन हमें कम से कम याद करने पड़ेंगे, तब जाके मीटिंग्स के सारे सेक्शंस हमें याद हो पाएंगे। एक बार फटाफट रिवाइज करा दो बेटा कि हमारे मीटिंग्स के सेक्शन कहां से स्टार्ट है। सर 96 से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं बेटा? 122 तक जाते हैं। जी सर। इस पूरे चैप्टर के सेक्शन से एक लाइन में लिखने की बजाय बेटा हमने क्या किया है, इन सभी को 5 भाग में डिवाइड कर लिया। होता है क्या है, जब कोई बड़ी चीज होती है उसको हम टुकड़े में छोटा कर लेते हैं तो वो इजीली याद होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने भी इस चैप्टर के सेक्शंस को 5 भागों में तोड़ लिया। कितने पार्ट कर दिए बेटा? 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्लीज अब ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। हम 1 बाय 1 सारे सेक्शंस की पकड़ बनाएंगे, फिर आपको मैं याद कराऊंगा। फिर घर पे आपको इनको नोट करके बार बार अगेन इनको लिखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला पार्ट क्या है बेटा? मीटिंग्स एंड ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल कौन होती है? कोर्ट होती है। मैंने यहां 96 से सिर्फ 100 तक के, 96 से स्टार्ट करूंगा और 100 तक के सेक्शन में यहां पे आपको याद कराऊंगा। 96 है बेटा एजीएम का। एजीएम के बारे में आज कौन नहीं जानता? पूरे साल में जो एक मीटिंग होती है उसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 96 एजीएम और 100 ईजीएम। 100 पे क्या लिखा बेटा मैंने? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। याद करो फटाफट। 96 एजीएम का और 100 ईजीएम का। बीच में 3 सेक्शन है, 97, 98, 99। तीनों के आगे मैंने पी लिख रखा है, ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट आ गया। सर बीच में 3 सेक्शन किस चीज के हैं? 97, 98, 99 किस चीज के हैं? या तो मीटिंग आप बुला लो अपनी मर्जी से, अगर आप नहीं बुलाएंगे तो ट्राइब्यूनल कोर्ट के पास पावर है, वो आपसे मीटिंग बुलवाएगी। इसलिए आप बुला लें तो अच्छा है, नहीं तो वो बुलवाती है, फिर पनिशमेंट भी लगाती है अगर आप उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करते। तीनों सेक्शन बेटा बीच में तीनों ट्राइब्यूनल के हैं। फटाफट याद करने का तरीका, 96 से 100 तक के सेक्शन मेरे को याद हो चुके हैं बेटा। 96 से मीटिंग के सेक्शन स्टार्ट होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग कौन सी होती है? एजीएम। 96 एजीएम, 100 ईजीएम। 96 एजीएम और 100 किसका? ईजीएम। बीच में सेक्शन है 3, 97, 98, 99। तीनों ट्राइब्यूनल की पावर और पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। इस पी से क्या बना? पावर। ये भी किसकी? पावर। सर ये क्या है? पनिशमेंट। ये क्या है बेटा? पनिशमेंट। सर पावर किस चीज की? एजीएम बुलाने की पावर, कोई भी मेंबर्स की मीटिंग बुलाने की पावर, और अगर इन दोनों बातों को आप नहीं मानेंगे तो आपको दे दी जाएगी पनिशमेंट। ये पावर किसकी बात कर रहा हूं? ये किसकी पावर की बात कर रहे हैं हम? ट्राइब्यूनल की पावर की बात कर रहे हैं, कोर्ट की पावर की हम बात कर रहे हैं। ये बेटा प्लीज ध्यान सुनना। एक पार्ट की सेक्शन हमने याद कर लिए 96 एजीएम, 100 एजीएम, बीच में 3 सेक्शन ट्रिपल पी के। जी सर। नेक्स्ट पार्ट में आते बेटा। इस पार्ट का नाम था बेटा मीटिंग एंड ट्राइब्यूनल, जो बात करता था मीटिंग के टाइप की और ट्राइब्यूनल की। अब मीटिंग होगी कैसे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसमें कितने बंदे आने चाहिए, कैसे उसमें क्या तरीका रहेगा, उसके बारे में हमारा नेक्स्ट
101 से 106 तक, 101 से 106 तक के सेक्शन बेटा हमारा दूसरा पार्ट कवर करेंगे। दूसरे पार्ट का नाम है प्रोसीजर। क्या नाम है बेटा? प्रोसीजर ऑफ मीटिंग। 101 अब फटाफट से याद कीजिएगा बेटा, मीटिंग होगी तो नोटिस दिया जाएगा। बेटा जब किसी के घर शादी होती है तो हम ऐसे ही नहीं जाते, हमारे पास इनविटेशन आता है, इनविटेशन आता है तो फिर हम जाते हैं। तो इनविटेशन वहां उसमें बोला जाता है इनविटेशन, बट कंपनी के अंदर जब मीटिंग्स होती हैं तो आपके घर इनविटेशन नहीं आता, उस इनविटेशन को नोटिस बोलते हैं। तो 101 बताता है नोटिस क्या है, किसको भेजना है, कैसे भेजना है, एटसेट्रा। 101 किसका बेटा? नोटिस का। 102 अगर उस मीटिंग के अंदर कोई स्पेशल काम होना है तो मीटिंग के साथ स्टेटमेंट अटैच की जाती है, एजेंडा अटैच कर दिया जाता है। तो 102 है नोटिस के साथ अटैच क्या करना है। 101 नोटिस और 102 उसके साथ अटैच क्या करना है। 103 तीन आदमियों से मीटिंग नहीं चलती, तीन बंदों से काम नहीं चलेगा। तीन बंदे बोल रहा हूं मैं, इट मींस कोरम, कितने बंदे कम से कम हो। कोरम क्या होता है बेटा? कितने बंदे कम से कम प्रेजेंट हो ताकि मीटिंग हो जाए। तो याद करने का तरीका क्या है? तीन बंदों से मीटिंग नहीं होगी। 3 मींस कोरम, कोरम के लिए ज्यादा बंदे चाहिए। 4 4 लोगों के कहने से कोई चेयरमैन नहीं बनता। ऐसी चीजें बेटा, ये चीजें दिमाग में बस ये उल्टी पुल्टी कहानियां ना, एक बार डाल लो और एक बार डालने के बाद फिर ये जिंदगी भर नहीं निकलती। 4 आदमियों के कहने से आप चेयरमैन नहीं बनोगे। 3 आदमियों से मीटिंग नहीं होती, 4 आदमियों के कहने से आप चेयरमैन नहीं बनोगे। 103 किसका है? कोरम। 104 किसका है? चेयरमैन। P से 5 और P से प्रॉक्सी। प्रॉक्सी कौन होता है बेटा? अगर मीटिंग में मैं नहीं जाना चाहता तो मेरी जगह पे कोई दूसरा चला जाएगा, इसको प्रॉक्सी बोला जाता है। 105 P से 5, P से 5 और P से प्रॉक्सी। तो 105 है बेटा आपका किसका? प्रॉक्सी का। अगर ये प्रॉक्सी गलत है, कोई और एवं ही हमने एरा गेरा भेज दिया जिसको राइट भी नहीं था, तो उस प्रॉक्सी को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। 106 याद करने का तरीका, रिस्ट्रिक्शन से लगा दी जाएगी। अगर आप ने कोई डिफॉल्ट किया है, कॉल की पेमेंट्स नहीं कर रखी, आपने पैसे चुकता नहीं कर रखे, प्रॉक्सी आपका इनवैलिड है, तो आपको वोटिंग राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। फटाफट याद करते हैं, हम दूसरे पार्ट में आ चुके हैं जो प्रोसीजर की बात करता है। सबसे पहले हमारे घर आएगा नोटिस। नोटिस 102 में बोलता है नोटिस के साथ कुछ अटैच करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। 103 बोलता है 3-4 लोगों से काम नहीं, 3 वैसे तो 2 बंदों से बेटा कोरम बन जाती है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन हम यहाँ तो सेक्शन को याद करने का तरीका बता रहे हैं। सिर्फ 3 लोगों के आने से कोरम नहीं बनती और 4 लोगों के कहने से कोई चेयरमैन नहीं बनता। 3 लोगों के आने से मीटिंग नहीं बनती और 4 लोगों के बोलने से चेयरमैन नहीं बनता। 5 प्रॉक्सी और 6 क्या है? अगर प्रॉक्सी गलत है या कोई भी एरा गेरा नथु खेरा है तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। दूसरा पार्ट बेटा हमें हो गया याद। फर्स्ट पार्ट था मीटिंग क्या होती है, ट्राइब्यूनल की क्या पावर है। दूसरा पार्ट है मीटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा। अब तीसरा पार्ट मीटिंग के अंदर जो वोटिंग होती है। मीटिंग में होता है क्या बेटा? किसी मुद्दे पे चर्चा होती है, उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करके फिर वोटिंग होती है, कितने बंदे फेवर में हैं, कितने बंदे अगेंस्ट में हैं। जब वो चीज पास हो जाती है उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव पास हो जाना। जी सर। तो टाइप ऑफ वोटिंग में 107 से हम स्टार्ट करेंगे। एक वोटिंग होती है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, हाथ खड़ा करके बताना जी मैं इसके फेवर में हूं या अगेंस्ट में हूं। 108 है, आजकल का जमाना हाथ उठाने का नहीं है साहब, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी वोटिंग की जा सकती है। 107 पुराना मेथड, क्या? हाथ उठा के वोट डालना। 108 इलेक्ट्रॉनिक नया माध्यम। 109 डिमांड फॉर पोल। अगर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड हो रही है तो मीटिंग के अंदर बंदों के पास राइट होता है, वो पोल की डिमांड कर सकते हैं। अब आपको ये नहीं पता पोल क्या होता है बेटा, एक पेटी होती है क्लास में, जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ गोपनीय पेटी के अंदर मत डालना। इट मीन्स आप लिख के वोट डालते हैं वहां पर। जैसे पुराने टाइम पे हम सरपंच वंच को वोट देते थे, टिक मार्क करके पर्ची बना के डाल देते थे, उसको वोटिंग बाय पोल बोलते हैं। पहले 107 शो ऑफ हैंड, 108 इलेक्ट्रॉनिक, 109 पोल या पोल की डिमांड करना, 10 पोस्टल बैलेट। अब ये पोस्टल बैलेट क्या होता है ध्यान दे बेटा, राउंड फिगर में 110 110 सेक्शन आपका पोस्टल बैलेट का। पोस्टल बैलेट मींस जब कंपनी के अंदर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस हो रहा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो लगभग हर बंदे की सहमति जरूरी होती है। और मीटिंग में बेटा सारे बंदे नहीं आते, सभी लोग नहीं पहुंचते, इसलिए क्या प्रोसीजर है, हर बंदे के घर चिट्ठी जाएगी। मैं फिर बोलता हूं बेटा, हर बंदे के घर चिट्ठी जाएगी और उन चिट्ठियों का जवाब आएगा, कोई हाँ बोलेगा और ना बोलेगा, फिर हाँ ना को काउंट करके रेजोल्यूशन को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। पोस्टल बैलेट एक और तरीका है। सर आजकल चिट्ठियां कौन भेजता है? आजकल चिट्ठियां नहीं जाती साहब, कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह ईमेल चली जाती है। दोनों ऑप्शन वैलिड है। खैर
हम यहाँ समझा नहीं रहे आपको, हम बता रहे हैं 110 किसका है, पोस्टल बैलेट। फटाफट 4 तरीके याद कराओ। शो ऑफ हैंड 107, 108 इलेक्ट्रॉनिक मीन, 109 पोल की डिमांड करना, 110 पोस्टल बैलेट, 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। सर ये क्या चल रहा है बेटा? हमने 11 12 13 को अलग से लिख लिया और उसमें CRR आपने नाम भी सुन रखा हुआ, CRR ये तीनों सेक्शन थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से डाल दिया 11 12 13। CRR सी किसका है? जो भी रेजोल्यूशन पास होगा, कोई भी वोट कैसी भी वोटिंग हो, रेजोल्यूशन तो पास होगा, उस रेजोल्यूशन को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो बेटा 11 है सर्कुलेट करने का, ध्यान दीजिएगा, एक ही कीवर्ड काफी होता है पेपर में सेक्शन को याद दिलाने के लिए। 11 सर्कुलेट, CRR सी सर्कुलेट। 12 है आपका रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा बेटा। सर ये भी किसका है? ये भी रिप्रेजेंटेशन का। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को, और ये रिप्रेजेंट करेगा कॉर्पोरेशन को। किसको बेटा? कॉर्पोरेशन को। सर ये प्रेसिडेंट, गवर्नर, कॉर्पोरेशन क्या होते हैं बेटा? प्रेसिडेंट अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डर है या कोई कंपनी है या कॉर्पोरेशन है, ये लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मीटिंग में खुद आए वोट डालने के लिए, इसलिए लोगों ने इनको पावर दे रखी है कि आपकी जगह पर बाकी लोग तो भेजते हैं प्रॉक्सी। सर प्रॉक्सी में और रिप्रेजेंटेटिव में कुछ फर्क होता है? बिल्कुल होता है बेटा। प्रॉक्सी के पास सारी पावर नहीं होती जो एक मेंबर के पास होती हैं, पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोग आएगा, और रिप्रेजेंट सिर्फ इन्हीं लोगों को अलाउड है रिप्रेजेंटेटिव बनाना, इनके पास जैसी पावर मेंबर के पास होती है उतनी ही पावर इनके पास भी होती है। कॉर्पोरेशन मतलब आर्टिफिशियल कंपनी कभी भी वोटिंग डालने नहीं जा सकती, कंपनी की तरफ से कोई नुमाइंदा जाता है, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए जाता है। पी से प्रेसिडेंट, जी से गवर्नर, इनकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है। फटाफट बताएं बेटा, 11 12 13, CRR सी सर्कुलेशन, RR दोनों रिप्रेजेंटेशन। पहला रिप्रेजेंटेशन बात करता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की तरफ से, वो उनके पास टाइम नहीं होता सब मीटिंग में आने का, वो अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं। और 13 के अंदर आपको बता रखा क्या? कॉर्पोरेशंस। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप सही तरीके से मेरे साथ चल रहे हैं तो हम 3 पार्ट अपने कवर कर चुके हैं। पहला पार्ट मीटिंग एंड ट्राइब्यूनल की बात करता है, दूसरा पार्ट मीटिंग के प्रोसीजर की बात करता है, तीसरा पार्ट मीटिंग के वोटिंग करने के तरीके की बात करता है, फोर्थ पार्ट आपका रेजोल्यूशन। अब वोटिंग होने के बाद जो पास होता है, जो रेजोल्यूशन होता है, उसके ऊपर आपके 4 सेक्शन बने हुए हैं। 114 से लेके 114 से लेके 117 तक के आपके सेक्शन है। 114 मस्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। 114 सेक्शन है OR एंड SR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। याद कर लें बेटा, इस सेक्शन को इसका बहुत बार जी कराएगा। OR SR सेक्शन है 114। 115 रेजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस। कुछ रेजोल्यूशन बेटा स्पेशल पास करने होते हैं, स्पेशल काम के लिए होते हैं, स्पेशल काम के लिए स्पेशल नोटिस दिया जाता है। पहले में OR स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरे में स्पेशल नोटिस। 116 जितने भी रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, हो सकता है बेटा कोरम ना आए और मीटिंग ना हो पाए। जब कोरम नहीं आती, मीटिंग कैंसिल हो जाती है, तो फिर ये मीटिंग पोस्टपोन होके कभी बाद में होती है। बाद में जो मीटिंग होती है इसको एडजर्न्ड मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एडजर्न्ड मीटिंग। जिनको सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है वो शेयर कैपिटल एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बाकी वीडियोस यूट्यूब पे देखिएगा, उसमें हम धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन याद कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। 116 बोलता है वो रेजोल्यूशन जो ओरिजिनल मीटिंग में पास नहीं हुए बट एडजर्न्ड मीटिंग में पास हुए। ओरिजिनल मीटिंग हो गई होगी कैंसिल, किसकी वजह से? कोरम की वजह से, फिर वो मीटिंग हुई होगी बाद में, उसको बोला जाता है एडजर्न्ड मीटिंग। ये सारे रेजोल्यूशन हमें अपने पास रखने हैं या रजिस्ट्रार को भी बताने हैं। सारे रेजोल्यूशन बेटा लिंक है नहीं आपस में। सबसे पहले ने बताया OR क्या होता है, SR क्या होता है। दूसरे ने बताया कुछ रेजोल्यूशन स्पेशल होते हैं इसलिए स्पेशल नोटिस चाहिए। तीसरे ने बताया अगर ओरिजिनल मीटिंग में पास नहीं होते तो एडजर्न्ड मीटिंग के अंदर पास होते हैं। और चौथे ने क्या बताया? ये जितने भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं हमें रजिस्ट्रार के पास फिल करने होते हैं, फाइल करने होते हैं। 117 तक के सेक्शन हम खत्म कर चुके हैं। अब 118 से 122 122 तक हमारा लास्ट पार्ट बेटा आ गया है। लास्ट पार्ट में क्या दे रखा है? ये पार्ट है मिनट्स के बारे में। मैंने जो भी पार्ट बनाए हैं उस पर उनका नाम लिख दिया। ये मीटिंग्स के बारे में है, ये प्रोसीजर ऑफ मीटिंग के बारे में है, ये टाइप के बारे में है, ये रेजोल्यूशन के बारे में है, और ये आपका मिनट्स के बारे में। सर ये मिनट्स होती क्या है? जब कोई मीटिंग बेटा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसकी समरी तैयार की जाती है। जैसे मूवी देख के आते हैं तो मूवी देख के आने के बाद घर में 3 मिनट में बता देते हैं मूवी कैसी थी। इट मीन्स हमने सारा एक्सप्लेन नहीं किया बट हमने क्रक्स बता दिया। इट मीन्स क्या है?
मिनट्स भी समरी होते हैं किसकी, मीटिंग की। अब इसके सेक्शन क्या है, 118 118 बताता है मिनट्स बनाने पड़ते हैं हर मीटिंग के अलग अलग। 119 बोलता है उनका इंस्पेक्शन, पहला मिनट्स, दूसरा उनका इंस्पेक्शन किया जा सकता है, कैसे होता है कैसे नहीं होता। 120 ये मिनट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनाए जा सकते हैं, जमाना आधुनिकता का है। पहला मिनट्स होते क्या है, दूसरा मिनट्स का इंस्पेक्शन किया जा सकता है, तीसरा बोलता है मिनट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनाया भी जा सकता है। 121 चौथा 121 क्या बोलता है, ये अलग है बेटा, मिनट्स का नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को डील करता है। समरी बनाना भी क्या है बेटा, डॉक्यूमेंटेशन। रिपोर्ट बनाना भी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है, रिपोर्ट ऑन एजीएम। जो एजीएम हमने 96 में करी थी, 96 में जो एजीएम हमने करी थी उसकी रिपोर्ट 121 में जाती है और 122 लास्ट सेक्शन बेटा वैसे याद हो जाता है। ये जितने भी सेक्शंस हमने पढ़े क्या ये ओपीसी के ऊपर लगते हैं नहीं, ओपीसी कौन, 1% कंपनी के ऊपर लगते हैं या नहीं, ये बातें थी बेटा तमाम 5 पार्ट में इनको इसने डिवाइड कर रखा है। आप पॉज करके इसका फोटो लेना चाहे तो फोटो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब प्लीज मैं मेरे को एक बार चेक कर लूँ मुझे ये सारे सेक्शंस याद हुए या नहीं हुए, मेरा उसकी तरफ मैं नहीं देख रहा, तो आप मुझे करेक्ट करिएगा जहां भी बेटा मैं गलत बोलूं। हम चैप्टर कर रहे हैं 7, अब तक जिसने ध्यान नहीं दिया बेटा वो 2-3 मिनट ध्यान दे प्लीज, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और इसको हमें बार बार प्ले करके देखना है और इसको राइट कर लेना है। हम चैप्टर कर रहे हैं 7, हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट था मीटिंग एंड ट्राइब्यूनल, 96 एजीएम, जहां भी गलत करूं रिग्रेट करिएगा। 96 एजीएम, 100 एजीएम, बीच के 3 पीपीपी, 2 पावर और एक पनिशमेंट। दूसरा है आपका प्रोसीजर, प्रोसीजर में 101 में क्या है, नोटिस कैसे भेजना है। 102 बोलता है नोटिस के साथ अटैच क्या करना है। 103 बोलता है 103 क्या बोलता है बेटा, नोटिस के साथ अटैच क्या करना है। 103 3 आदमियों से कोई कोरम नहीं होती और 4 बंदों से कोई चेयरमैन नहीं बनता, 5 की जगह पे जाता है प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी अगर है उल्टा पुल्टा या आपने अपने कॉल्स की पेमेंट नहीं कर रखी तो आपके ऊपर लगा दिया जाएगा रिस्ट्रिक्शन। जी सर। तीसरा पार्ट था वोटिंग के टाइप कैसे कैसे होते हैं। 107 शो ऑफ हैंड, 108 इलेक्ट्रॉनिक, 109 डिमांड फॉर पोल, 110 पोस्टल बैलेट, 111 सर्कुलेशन सीआरआर, 112 रिप्रेजेंटेशन, 113 रिप्रेजेंटेशन, किसकी रिप्रेजेंटेशन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की। जी सर। फिर बात करते हैं हम रेजोल्यूशन की। 114 बेटा बेस सेक्शन याद कर लिया करो, जो पार्ट का पहला सेक्शन उसको पक्के से याद कर लिया करो। 114 ORSR, 115 स्पेशल नोटिस, 116 एडजन मीटिंग, 117 रेजोल्यूशन फाइल करने पड़ेंगे, 118 पांचवा पार्ट आ गया बेटा मीटिंग्स के मिनट्स बनाने पड़ेंगे, 119 इंस्पेक्शन, 120 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, 122 लास्ट। क्या तमाम चीजें हमारे ओपीसी पे भी लगती है या नहीं लगती। दोस्तों ये काफी टाइम से इसके ऊपर मैंने वर्किंग करके ये चीजें आप लोगों के लिए बनाई, और आप फायदा उठाते हैं या नहीं उठाते, और आप इनको कितने ध्यान से पढ़ते हैं बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉकडाउन की वजह से जितना भी टाइम हमारा चल रहा है इसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, इसका फायदा आप लोगों को उठाना है। जो नहीं उठाएगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा, और आपको पता है मैं अपनी क्लास में एक भी उस बच्चे को देखना नहीं चाहता जो रिजल्ट ना लेके आए। आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप इस चीज़ का एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर लॉकडाउन चल रहा था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के दौरान, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सारे सेक्शंस याद करने में दिक्कत कहाँ आ रही है और आपको ये चीज़ कैसी लगी। धन्यवाद।